क्या आप कभी सुपरमार्केट में खड़े होकर एवोकैडो की कीमत को घूरते हुए ये सोचे हैं, वेट, ये पिछले हफ्ते सस्ते नहीं थे क्या? हम में से ज्यादातर लोग बस आह भरते हैं, शायद उसकी जगह एक केला ले लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। हम इसका इल्जाम एक्सपेंसिव पर या दुकान वाले के चीकी होने पर डालते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि आपके ग्वाकामोले इंग्रेडिएंट्स की कीमत का ज्यादातर लेना देना हजारों मील दूर बैठे एक पॉलिटिशियन के हैंडशेक से है, बजाय उस किसान से जिसने उसे उगाया? पॉलिटिक्स, आप देखिए, सिर्फ फैंसी सूट पहने लोगों का टीवी पर एक दूसरे पर चिल्लाना नहीं है। ये एक इनविजिबल हैंड है जो आपकी शॉपिंग लिस्ट से खेलता है। ये तय करता है कि आप वो फैंसी कॉफी खरीद सकते हैं या इंस्टेंट वाली से काम चलाना पड़ेगा। ये आपकी रोजमर्रा की जिंदगी का अल्टीमेट पपेट मास्टर है और ज्यादातर समय हमें इसकी डोरें दिखती भी नहीं हैं। अपनी सुबह की दिनचर्या के बारे में सोचिए। जो कॉफी आप बनाते हैं उसके बीन्स कोलंबिया से आ सकते हैं। जो शर्ट आप पहनते हैं उसका कॉटन शायद इंडिया में उगाया गया था और बांग्लादेश में सिला गया था। आपकी कार में जो पेट्रोल आप डलवाते हैं उसका संबंध सऊदी अरब या रूस जैसे देशों में लिए गए फैसलों से है। इनमें से हर एक चीज आप तक पहुंचने के लिए एक बॉर्डर पार कर चुकी है और हर बॉर्डर पॉलिटिक्स द्वारा कंट्रोल किया जाता है। एक नया ट्रेड एग्रीमेंट आपकी कॉफी को सस्ता कर सकता है, जबकि दो देशों के बीच एक पॉलिटिकल झगड़ा उन्हीं बीन्स पर एक बड़ा टैक्स, जिसे टैरिफ कहते हैं, लगा सकता है। अचानक आपकी सुबह की कैफीन हिट एक क्विड ज्यादा महंगी हो जाती है। आपने कुछ भी अलग नहीं किया है, लेकिन एक दूर की सरकारी बिल्डिंग में लिया गया फैसला सीधे आपके बैंक अकाउंट पर असर डालता है। ये एक बहुत बड़े कॉम्प्लिकेटेड बोर्ड गेम जैसा है जिसके बारे में आपको पता भी नहीं था कि आप खेल रहे हैं। प्लेयर्स वर्ल्ड लीडर्स हैं, बोर्ड ग्लोब है और गेम के मोहरे अनाज, तेल और यहाँ तक कि आपके फ़ोन का डेटा भी है। जब कोई लीडर एक नया नियम बनाने का फैसला करता है, जैसे कि अब हम उस देश से इतना तेल नहीं खरीद रहे, तो इसका एक रिपल इफेक्ट होता है। अचानक तेल कम हो जाता है और हर जगह प्राइसें स्काईरॉकेटिंग हो जाती हैं। तो अगली बार जब आप पेट्रोल पंप पर हों और एंग्जाइटी से भी तेज़ भागते हुए नंबर्स को देख रहे हों, तो याद रखिए कि यह सिर्फ सप्लाई और डिमांड के बारे में नहीं है। ये पॉलिटिकल चेस मूव्स के बारे में है, जो आपको काम पर जाने के लिए ज़्यादा पैसे खर्च करवाती है। हम अक्सर पॉलिटिक्स को अपनी ज़िंदगी से अलग सोचते हैं, न्यूज़ चैनल्स के लिए एक बड़ा ड्रामा, लेकिन यह हमारी एग्जिस्टेंस के फैब्रिक में बुना हुआ है। यह हमारे खाने की कीमत, हमारे पहनने वाले कपड़ों और हमें ए से बी तक ले जाने वाले फ्यूल की कीमत तय करता है। यह इक्वाडोर से केले के गुच्छे के प्राइस टैग में है और उस फ्रेंच वाइन की कीमत में जिसे आपने किसी स्पेशल मौके के लिए बचा रखा है। इस कनेक्शन को अंडरस्टैंडिंग ना यह रियलाइज करने का पहला कदम है कि पॉलिटिक्स सिर्फ पॉलिटिशियंस के लिए नहीं है। यह उन सभी के लिए है जिन्हें कभी बजट के हिसाब से चलना पड़ा है, जो सच कहूँ तो हम सभी हैं। द ग्लोबल इज पर्सनल, चाहे हम इसे पसंद करें या ना करें। अब हम असल मुद्दे पर आते हैं, आपकी पे स्लिप। आप कड़ी मेहनत करते हैं, आप घंटों काम करते हैं और महीने के आखिर में आपके बैंक अकाउंट में एक नंबर आता है। लेकिन वह नंबर सिर्फ आपके बॉस द्वारा तय नहीं किया जाता। यह राष्ट्रीय राजनीति से बहुत प्रभावित होता है। सरकार मिनिमम वेज तय करती है, जो किसी को भी भुगतान की जा सकने वाली कानूनी फ्लोर है। तो इसे बढ़ाने का एक पॉलिटिकल डिसीजन लाखों लोगों के लिए सीधी पे राइज का मतलब है। दूसरी तरफ इमिग्रेशन जैसी चीजों पर नीतियां पूरे जॉब मार्केट को बदल सकती हैं। अगर कोई सरकार दूसरे देशों से स्किल्ड वर्कर्स को यहां आना आसान बनाती है, तो इससे कुछ नौकरियों के लिए कंपटीशन बढ़ सकता है। ये इमिग्रेशन के पक्ष या विपक्ष में होने के बारे में नहीं है। यह देखने के बारे में है कि एक पॉलिटिकल चॉइस आपके करियर प्रॉस्पेक्ट्स और अर्निंग पोटेंशियल को सीधे कैसे प्रभावित कर सकता है। अब टैरिफ के बारे में फिर से बात करते हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर। कल्पना कीजिए कि यूके सरकार ब्रिटिश डेयरी किसानों की रक्षा करना चाहती है, तो वे यूरोपीय संघ से सभी इंपोर्टेड चीज पर एक बड़ा टैक्स लगा देते हैं। अचानक वह फ्रेंच ब्री या इटालियन परमेसन रिडिकुलसली एक्सपेंसिव हो जाता है। आपका पहला विचार हो सकता है, ग्रेट,
मैं बस चेडर खरीदूंगा। और ब्रिटिश चीज मेकर के लिए ये शानदार खबर है। लेकिन क्या होगा अगर यूरोपीय संघ रिटेलिएट करे? क्या होगा अगर वे ब्रिटिश निर्मित कारों पर एक बड़ा टैरिफ लगा दें? अब सुंदरलैंड में कार फैक्ट्री को विदेशों में अपने वाहन बेचने में स्ट्रगलिंग हो सकती है, जिससे संभावित रूप से जॉब कट्स हो सकते हैं। एक पॉलिटिकल डिसीजन जो एक उद्योग की मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है, अनजाने में दूसरे को नुकसान पहुंचा सकता है और उसके शॉक वेव्स हजारों लोगों के वेजेस और जॉब सिक्योरिटी को प्रभावित कर सकते हैं। यह हमें इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स तक ले जाता है, जो अविश्वसनीय रूप से बोरिंग लगते हैं, लेकिन उनका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। ये देशों के बीच बड़े फॉर्मल हैंडशेक्स होते हैं जो व्यापार, यात्रा और सहयोग के नियम तय करते हैं। एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उदाहरण के लिए, उन सभी पेस्की टैरिफ्स को हटा सकता है, जिससे पार्टनर कंट्रीज से सामान खरीदना सस्ता हो जाता है। यह आपके स्मार्टफोन से लेकर आपके जूतों तक हर चीज की लागत को कम कर सकता है, जिससे आपकी सैलरी को थोड़ी अधिक स्पेंडिंग पावर मिलती है। लेकिन इन एग्रीमेंट्स के साथ शर्तें भी आती हैं। एक देश को अपने फूड सेफ्टी या एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पर अपने कानूनों को अपने ट्रेडिंग पार्टनर्स के मानकों से मेल खाने के लिए बदलना पड़ सकता है, जिससे घर पर व्यवसायों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो आपका पर्सनल बजट लगातार उन ताकतों द्वारा निचोड़ा और फैलाया जा रहा है जो आपके नियंत्रण से बहुत दूर है। आपके मॉर्गेज पर ब्याज दर, बैंक ऑफ इंग्लैंड द्वारा प्रभावित, जिसके निर्णय सरकार की आर्थिक रणनीति से जुड़े हुए हैं। आपकी छुट्टी की लागत, वीजा नियमों और पाउंड की ताकत से प्रभावित, जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के आधार पर वाइल्डली फ्लक्चुएट कर सकता है। हर बार जब एक नया बजट घोषित किया जाता है या एक नया ट्रेड डील साइन किया जाता है, तो यह ऐसे ट्रीमर्स पैदा करता है जो सत्ता के गलियारों से लेकर सीधे आपके हाउसहोल्ड बजट तक पहुंचते हैं। यह एक कांस्टेंट टग ऑफ वॉर है और आपके फाइनेंसेस बीच में रस्सी हैं। पॉलिटिक्स सिर्फ दूर देशों में या पार्लियामेंट के भव्य हॉल्स में नहीं होती, यह आपके घर के दरवाजे पर भी होती है। अपनी लोकल सर्विसेज की क्वालिटी के बारे में सोचिए। आपके बिल हर मंगलवार को क्यों कलेक्ट होते हैं? जिन सड़कों पर आप ड्राइव करते हैं उनकी हालत कैसी है? और लोकल सर्जरी में डॉक्टर को देखने के लिए आपको कितना इंतजार करना पड़ता है? ये सब पॉलिटिकल डिसीजंस का सीधा नतीजा है। नेशनल गवर्नमेंट्स, NHS और लोकल काउंसिल्स जैसी चीजों के लिए ओवरऑल बजट तय करती हैं, लेकिन फिर आपके लोकल काउंसलर्स ये तय करते हैं कि उस पैसे को कैसे खर्च किया जाए। क्या वे उस गड्ढे वाली सड़क को रिसर्फेस करने में इन्वेस्ट करते हैं, या वे लोकल पार्क के लिए एक नए प्लेग्राउंड में पैसा लगाते हैं? ये पॉलिटिकल चॉइसेस हैं जिनके बहुत रियल रोजमर्रा के नतीजे होते हैं। जब कोई सरकार पब्लिक स्पेंडिंग में कटौती करने का फैसला करती है, तो यह एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं होता। इसका मतलब है कि आपके लोकल हॉस्पिटल में कम नर्सें हो सकती हैं, जिससे A&E में इंतजार का समय बढ़ सकता है। इसका मतलब ये हो सकता है कि लोकल लाइब्रेरी अपने खुलने के घंटे कम कर दे या यूथ सेंटर पूरी तरह से बंद हो जाए। इन डिसीजंस का एक कम्युनिटी में जीवन की क्वालिटी पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। एक वेल फंडेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपके लिए काम पर जाना आसान और सस्ता बना सकता है, जबकि एक नेग्लेक्टेड सिस्टम आपकी डेली कम्यूट में स्ट्रेस और खर्च बढ़ा सकता है। हम अक्सर इन सर्विसेज को तब तक फॉर ग्रांटेड लेते हैं जब तक वे खत्म नहीं हो जाती, लेकिन उनका एग्जिस्टेंस और क्वालिटी पूरी तरह से उन लोगों की प्राथमिकताओं पर निर्भर करती है जिन्हें हम चुनते हैं। ये हमारी सुरक्षा और वेल बीइंग की भावना तक फैली हुई है। आपके पड़ोस में पुलिस ऑफिसर्स की संख्या राष्ट्रीय और लोकल दोनों स्तरों पर फंडिंग डिसीजंस का सीधा नतीजा है। कानून और व्यवस्था पर एक पॉलिटिकल फोकस से सड़कों पर ज्यादा पुलिस वाले दिख सकते हैं, जबकि प्राथमिकताओं का एक अलग सेट उन रिसोर्सेज को कहीं और एलोकेट कर सकता है। यहाँ तक कि जिस हवा में आप सांस लेते हैं वह भी पॉलिटिकल है। वाहन उत्सर्जन और औद्योगिक प्रदूषण पर सरकारी नियम आपके शहर या कस्बे में हवा की क्वालिटी तय करते हैं। एक नई फैक्ट्री को मंजूरी देने या पर्यावरणीय मानकों में डील देने का फैसला आपके और आपके परिवार के स्वास्थ्य पर सीधा असर डाल सकता है। ये माइनर डिटेल्स नहीं है, ये हमारे रोजमर्रा के जीवन के लिए फंडामेंटल है।
इसके अलावा सोशल पॉलिसीज हमारे समाज की संरचना को आकार देती हैं। सरकारी स्कूलों के लिए फंडिंग के बारे में डिसीजंस हमारे बच्चों को मिलने वाली शिक्षा को प्रभावित करते हैं। सोशल केयर पर पॉलिसीज यह तय करती हैं कि बुजुर्ग रिश्तेदारों को वह सपोर्ट मिलता है या नहीं जिसकी उन्हें ज़रूरत है। मैटरनिटी और पितृत्व अवकाश जैसी चीज़ें भी पॉलिटिकल डिसीजंस हैं जो एक परिवार की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और वेल बीइंग को एक महत्वपूर्ण समय के दौरान प्रभावित करती है। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक राज्य द्वारा प्रदान किए गए नियम और रिसोर्सेज सभी पॉलिटिक्स द्वारा तय किए जाते हैं। वे उस फ्रेमवर्क को बनाते हैं जिसके भीतर हम अपना जीवन जीते हैं। आपके अपने समुदाय का आपका पर्सनल एक्सपीरियंस हर दिन इन पॉलिटिकल चॉइसेस से आकार लेता है। तो इन सब के बाद आप शायद सोच रहे होंगे, ठीक है, मैं समझ गया, पॉलिटिक्स हर जगह है, लेकिन यह सब इतना कॉम्प्लिकेटेड और डिप्रेसिंग है, मुझे इस पर ध्यान क्यों देना चाहिए? यह एक फेयर सवाल है। न्यूज़ साइकिल लगातार चलती रहती है और डिबेटें टॉक्सिक लग सकती हैं। बस बंद करके अपनी जिंदगी पर ध्यान केंद्रित करना टेम्पटिंग लगता है, लेकिन बात यह है, पॉलिटिक्स को इग्नोर करने से वह खत्म नहीं हो जाती। इसका मतलब सिर्फ यह है कि आप अपनी इनपुट के बिना दूसरों को अपने लिए सभी महत्वपूर्ण निर्णय लेने दे रहे हैं। यह एक ऐसे अजनबी द्वारा चलाई जा रही कार में एक यात्री होने जैसा है जो आपको यह नहीं बताएगा कि वह कहाँ जा रहा है। आप किसी अच्छी जगह पहुंच सकते हैं या आप गड्ढे में गिर सकते हैं। क्या आप मंजिल तक पहुंचने में अपनी बात नहीं रखना चाहेंगे? इन्फॉर्म्ड होना पॉलिटिकल एक्सपर्ट बनने या संडे डिनर पर अपने अंकल से बहस करने के बारे में नहीं है। यह उन ताकतों को अंडरस्टैंडिंग के बारे में है जो आपकी दुनिया को आकार देती हैं ताकि आप इसे बेहतर ढंग से नेविगेट कर सकें। जब आप अंडरस्टैंडिंग ते हैं कि एक नया टैरिफ ही कारण है कि आपका ग्रोसरी बिल बढ़ गया है, तो आप बढ़ती प्राइसों के सिर्फ एक पैसिव विक्टिम नहीं होते। आप एक इन्फॉर्म्ड सिटीजन होते हैं जो कारण को अंडरस्टैंडिंगता है। जब आपको पता होता है कि आपकी लोकल काउंसिल बस सेवाओं में कटौती का प्रपोजल क्यों कर रही है, तो आप उन्हें बचाने के लिए एक कम्युनिटी कैंपेन में शामिल हो सकते हैं। नॉलेज आपको पावर देता है। यह आपको उससे बदल देता है जिस पर चीज़ें होती हैं, उससे जो चीज़ें कर सकता है। यह गेम में एक पॉन और एक प्लेयर होने के बीच का अंतर है। अवेयर रहना एक चोर नहीं होना चाहिए। आपको भारी संसदीय रिपोर्टें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी कम्यूट पर एक पॉडकास्ट सुन सकते हैं, यूट्यूब पर एक समरी देख सकते हैं या ऑनलाइन विभिन्न न्यूज़ सोर्सेज पढ़ सकते हैं। मुख्य बात क्यूरियस रहना और क्यों पूछना है। पेट्रोल अभी इतना महंगा क्यों है? इमिग्रेशन नियमों को बदलने के प्रपोजल क्यों हैं? मेरा काउंसिल टैक्स क्यों बढ़ रहा है? हेडलाइंस और आपके एवरीडे एक्सपीरियंस के बीच डॉट्स को जोड़कर दुनिया बहुत ज़्यादा समझ में आने लगती है। आप पैटर्न देखने लगते हैं और उन निर्णयों के पीछे की प्रेरणाओं को अंडरस्टैंडिंग में लगते हैं जो आपके वॉलेट, आपकी नौकरी और आपकी कम्युनिटी को प्रभावित करते हैं। आखिरकार लोकतंत्र एक स्पेक्टेटर स्पॉट नहीं है, इसमें हमारी भागीदारी की ज़रूरत है। ध्यान देना न्यूनतम है। यह हमें अपने चुने हुए अधिकारियों को उनके द्वारा लिए गए विकल्पों के लिए जवाबदेह ठहराने की अनुमति देता है। ऐसे विकल्प जो हमारे दूध की कीमत, हमारी स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता और हम अपने बच्चों के लिए जो भविष्य छोड़ते हैं उसे निर्धारित करते हैं। ऐसी दुनिया में जहां वैश्विक और राष्ट्रीय राजनीति हमारे दैनिक जीवन के साथ पहले से कहीं ज़्यादा इंटरट्वाइंड है, अनइन्फॉर्म्ड होना एक ऐसा लग्जरी है जिसे हम अब अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अगली बार जब आप कोई पॉलिटिकल हेडलाइन देखें तो बस स्क्रॉल न करें। यह सोचने के लिए एक पल निकालें कि यह आपके जीवन में किसी छोटे या बड़े तरीके से कैसे आ सकता है। वाई कि यह आएगा।